वेलकम फ्रेंड्स टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी एक 9 टू 5 कॉर्पोरेट जॉब का सपना देखते हैं, एक बड़ी कंपनी में एक 9 टू 5 जॉब रहे, इसमें मोटा तनख्वाह रहे, ऐसा सपना देखते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे अंत तक देखते रहें। मैं इसमें आपको कुछ बताऊंगा, कुछ सच्चाई कि ये कॉर्पोरेट जॉब है कैसी, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या सच में यही लाइफ है जो आप चाहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कल मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो मुझे बताया कि वो बैंगलोर गया हुआ था। अपनी बहन का कोई जॉब वॉब लगा था उसका, तो बहन को वहाँ पे सेटल करवाने के लिए उसके साथ गया हुआ। तो उसके मामा बैंगलोर में ही जॉब करते हैं, तो वो दोनों अपने मामा के यहाँ रुके हुए थे, ताकि जब तक बहन का घर वर ना देख ले, ऑफिस ऑफिस ना देख ले, सब कुछ सेटल ना हो जाए, तब तक वो मामा के पास रुके हुए थे। तो उसने अपने मामा से बात किया, तो मेरा दोस्त बता रहा था कि उसके मामा के लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा था। दोस्तों, उसके मामा बैंगलोर में एक कंपनी में एज ए सीनियर लेवल मैनेजर जॉब करते हैं। उनकी तनख्वाह है तकरीबन 24 लाख साल की, 2 लाख रुपये पर महीना। और उसके बाद भी उसके मामा उसे कहते थे कि उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है जैसे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो मेरे दोस्त पूछा, ऐसा कैसे होता है? तो बहुत सारा खर्चा वर्चा बताएं। तो देखिए, उसमें क्या क्या होता है कि एक तो उनका रेंट रहता है 12,000। वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, छोटे से फ्लैट, एक छोटा सा रूम, 1 BHK फ्लैट है। ठीक है। तो एक तो उसका रेंट में चला जाता है 12,000। ठीक है। दूसरा, ऑफिस आना जाना करते हैं, तो ऑफिस आना जाना करने में वो ओला का कैब बुक करते हैं, जिस कैब में, अब कैब में कितना खर्च होता होगा? हम लोग यहाँ रांची में रहते हैं, तो हमको उतना अंदाज़ा था नहीं, मेरे दोस्त को भी अंदाज़ा था नहीं। वो पूछा, तो उनको बताते हैं कि कैब में कितना खर्च होता होगा। तो कैब में 20,000 रुपया पर मंथ खर्च होता है, कैब से ऑफिस आना जाना। नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू, वो सुबह 6 बजे उठते हैं डेली। 6 से 8 तक अपना खाना बनाया, खाना खाया, फ्रेश हुआ, टिफिन लिया, 8 बजे निकल गए, कैब लिए, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचते हैं, 2 घंटा कैब में। 10 बजे तक ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में एंट्री लिए 10 बजे तक, 6 बजे ऑफिस से छुट्टी हुआ, फिर कैब लिए, तकरीबन शाम को 7:30 8 बजे तक वापस घर पहुंचे। अब वापस घर पहुंचे तो फिर से खाना बनाना, खाना, 9 बजे तक सो जाना। ये उनका डेली लाइफ स्टाइल है। तो इस लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम क्या है? इस लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है कि सुबह बंदा देखा जाए तो 10 घंटा, 10 घंटा नहीं, 12 घंटा, 8 से 8 कैब और ऑफिस में जा रहा है उसका। और 12 घंटा देने के बाद 2 घंटा सुबह का खाना, 1 घंटा रात का खाना, 12 दिन 15 घंटा वहां जाएगा, 8 घंटा आदमी सोएगा। तो 22 23 घंटा निकल जा रहा है। मुश्किल से दिन में 1 2 घंटा मिलता है, या शायद नहीं मिलता है इंसान को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम ये कि वो व्यक्ति अकेला रहता है बैंगलोर में, जबकि ही इज़ मैरिड। उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, वो यहाँ झारखंड में रहते हैं। वो वहाँ पे अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, पैसा भेजते हैं, बच्चों को पढ़ाई यहीं पे चलता है झारखंड में, छोटे शहर में, और कभी कभी बीच बीच में आना जाना। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम, उनको साल में सिर्फ 20 दिन छुट्टी, सिर्फ 20 दिन की छुट्टी मिलती है। अब कोई त्यौहार हुआ, जैसे कुछ, अब बहुत नहीं आओगे, मान लिया जैसे कि, अब जैसे झारखंड में छठ का त्यौहार बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है, झारखंड बिहार में। ठीक है। तो वो हैं बिहार के ही, एक्चुअली रहते हैं झारखंड में। तो छठ के लिए आना पड़ेगा, दशहरा में आओगे, दुर्गा पूजा में आना पड़ेगा, सॉरी, दशहरा दुर्गा पूजा सेम हो गया, होली में आना पड़ेगा। ठीक है। और कभी कुछ जरूरत पड़ गया, कुछ काम पड़ गया, ऐसा इमरजेंसी कुछ भी घर में पड़ जाता है, तो वहाँ आना पड़ेगा। तो सोचिए, आएगा तो कितना दिन के लिए आएगा? छठ में वो बता रहा था, ये मेरे दोस्त की, छठ में उस मामा बता रहे थे, छठ में 5 दिन की छुट्टी मिलती है। अब सोचिए, 5 दिन की छुट्टी, बैंगलोर से ट्रेन लेके अगर इंसान रांची तक
या बोकारो तक आएगा, बोकारो में रहते हैं वो लोग, बोकारो तक आएगा तो तकरीबन 2 दिन ट्रेन में जाएगा। इतना लंबा जर्नी है। 2 दिन ट्रेन, और जाने का 2 दिन, 4 दिन ट्रेन में, और 5 दिन का छुट्टी ही है आदमी के पास। क्या वो घर में रहेगा और क्या थी करेगा? तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हो? इस चीज़ से बचने के लिए वो प्लेन से आते हैं। प्लेन से 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। लेकिन प्लेन और ट्रेन की टिकट में क्या डिफरेंस? ट्रेन का टिकट 1200 से 1500 रुपये एक साइड की, दोनों साइड के मिला देंगे तो 3000 रुपये, 3500 4 हजार रुपये। या बहुत घिंच ले तो 5000 रुपये। प्लेन में नॉर्मल प्लेन का टिकट 6-7 हज़ार रहता है। और वही त्यौहार के टाइम पे, जो छठ के टाइम पे या दशहरा के टाइम पे बहुत भीड़ बढ़ जाता है, जिस कारण से प्लेन का टिकट सीधा 24,000 25,000, 4 गुना, सीधा 24,000 25,000। अब दोनों साइड से वो प्लेन लेंगे, 50,000 का उनका भाड़ा हो जाएगा। ये कहाँ 5,000, कहाँ 50,000। देख रहे हैं प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप लोग बड़े शहर का? इसके बाद एक प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है। एक तो ये सब है। दूसरा डिसएडवांटेज, इंसान वहाँ पे रह रहा है तो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहा है, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रहा है। जो बंदा अकेला है, जो शादीशुदा है ही नहीं, जिसका फैमिली है ही नहीं इस तरीके से, उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो बंदा का फैमिली होते हुए वो फैमिली के साथ नहीं रह पा रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लम। फिर तो सवाल उठता है कि फैमिली किए ही क्यों इंसान? फैमिली किया ही करेगा ही क्यों, तो फैमिली का तो रहना ही नहीं है तो। ठीक है, तो मेजरली ये 2 3 4 प्रॉब्लम्स है रहने के, मुझे दिखते हैं। और बहुत से लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। चौथा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मेरे दोस्त बाहर निकला हुआ था बैंगलोर में। बैंगलोर में मेरा दोस्त 8-10 दिन रुका था। वो बाहर निकला हुआ था तो वो सोचा कि अब यहाँ पे रह रहे हैं, बहन भी रह रही है, वो भी रह रहा है, तो वो सोचा कि कुछ सब्जी खरीद के लिए चलते हैं अपने तरफ से। तो वो मार्केट गया, सब्जी खरीदने गया। वो मुझे बता रहा था कि कोई सब्जी ऐसा नहीं था जो 60 रुपये पाव से कम। 60 रुपये का 250 ग्राम, मतलब 240 रुपये के जी। अब 3 कोई है, एक सब्जी तो लेगा, 1 केजी सब्जी तो लेगा। 1 केजी सब्जी लेगा 3 कोई खाने के लिए, कम से कम 250 रुपया उसको लग जाएगा। अब पूरा महीना का फिर सोच लीजिए कितना खाने का खर्च होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब उसके मामा बताएं कि कैब में 20,000 रुपया मंथली खर्च हो जाता है, तो मेरा दोस्त बोला कि तो इतना महीना 20,000 रुपये, मतलब साल का 2,40,000 रुपये खर्च हो जा रहा है। तो इतना खर्च होने का करने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो आप कोई बाइक या स्कूटी खरीद लीजिए, उसमें खर्च कम होगा, उसमें बहुत कम खर्च आएगा। तो क्या कहते हैं कि अरे देखो, ऑफिस में जा रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं हम, और ऐसे स्कूटी से जाएंगे, थोड़ा सा स्टेटस भी तो मेंटेन करना पड़ता है ना। सी द प्रॉब्लम। दैट्स अ नॉर्मल थिंकिंग ऑफ ए ह्यूमन पर्सन। ये देखो, ये बात सही है। ऑल्दो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, मुझे लगता है ठीक है, जितना आपका क्षमता है, जो भी है, स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में अपना सर ओखली में नहीं दे देना चाहिए। वो आप ही कहीं सफोकेशन का ये बन जाता है। लेकिन फिर भी इंसान को होता है ये फीलिंग, जब एक इन्वायरमेंट में वो रहेगा, एक इन्वायरमेंट में, सेटअप इन्वायरमेंट में, जहाँ सब लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं, और आप अकेले उस लिविंग को मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आपको लगेगा, आपको भी मन करेगा। पीपल जस्ट फॉल इन टू दैट ट्रैप, नॉर्मल है। ठीक है। तीसरा, इतना इतना एडवांस्ड वो शहर हो चुका है, ठीक है, वहाँ पानी का कमी है, पानी का प्रॉब्लम है। और शायद पानी का प्रॉब्लम है, पानी सही से नहीं आता है, इसी वजह से वेजिटेशन का प्रॉब्लम है। इसी तरह वजह से वेजिटेबल नहीं आ पाता। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ बैंगलोर में नहीं है, ये ऐसा प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम दूसरे शहरों में नहीं होगा, बट हर दूसरे शहर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, कोई भी बड़े बड़े शहर हैं, उन सब में देर आर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम पूरा ओवर क्राउडेड है, लोग भरा हुआ है। तो भाई ये तो नहीं कह रहा कि आपको नहीं जाना है, बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लुक आफ्टर।
वो मेरा दोस्त बताता है कि उसकी बहन का जॉब लगा, उसका जॉब लगे हुए अभी मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल हो चुका है। उसकी बहन का जॉब लगा हुआ, वो बोलती है कि मजबूरी में काम कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं करता है भैया। उसको शौक था कि हमको जॉब करना है, जॉब करना है। और वो खुद ऐसा बोली कि जॉब करने के जो भूत सवार था, मेरा सारा भूत उतर गया है जॉब करने के। उसके मामा खुद ऐसा बोलते हैं, देखिए हमको मजबूरी में काम कर रहे हैं, वो काम जाने का मन नहीं करता है। यार किसी को भी लगेगा, आप एक जॉब में 9 to 5, 9 to 5, तो ठीक है, आप पूरा 12 घंटा घिस दे रहे हो, और मतलब यू डोंट हैव लाइफ ऑफ योर ओन, सिर्फ उस पैसे के लिए, वो मोटे पैसे के लिए। वो पैसा भी कहाँ घुस रहा है? ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके का है, इस तरीके का लाइफ स्टाइल दोस्तों ऐसे बड़े शहरों में होता है। तो क्या आप भी इस लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार इंसान को जाके समझ में आता है, वहाँ पे फंसने के बाद रियलाइज़ होता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे मेरे दोस्त की बहन गई, तब उसको रियलाइज़ हुआ, और तब वो ऐसा बता। अब इसके कुछ कुछ ये पे डिटेलिंग पे बात कर लेते हैं, इसका रीज़न क्या क्या है। देखिए, क्यों कोई इंसान वहाँ पे ऐसे बड़े शहर में जाके काम करना चाहेगा? पैसा, मोटा पैसा, खूब पैसा। ठीक है, अब पैसे, इंसान को पैसा दिखता है, लेकिन पैसे के पीछे उसका लाइफ कैसे पिस जा रहा है वो नहीं दिखता है। जब वो फंस जाता है और पिसने लगता है, तब उसको रियलाइज होता है कि हम तो फंस गए हैं। ये बहुत से लोगों के साथ है। अब उसमें भी प्रॉब्लम कि इतना पैसा चाहिए ही क्यों? देखिए, इंसान हम बने हुए हैं, हम लोग इंसान हैं, इंसान का नीड पैसा तो है, ज़रूरी है पैसा। बट पैसा के अलावा भी कुछ नीड्स होती है इंसान की। और पैसा कमाने में सारा समय जब घुस जा रहा है, तो आप दूसरे चीज़ के लिए समय कहाँ से निकालोगे? और जब बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ नहीं रहता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है, ये थॉट आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमको मज़ा नहीं आ रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, एक एक सेकंड, मैंने कुछ लिख रखा है पॉइंट, वो मैं याद करना की कोशिश करता हूँ, वो मैं बोलने के लिए। हाँ, तो लोग वहाँ पे घुस जा रहे हैं पैसे के पीछे। क्यों घुस जा रहे हैं? बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, सब कुछ चाहिए। अब देखिए, बड़े सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़े सपने को गलत नहीं बोलता, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी इंसान का रहता है, किसी इंसान का नहीं भी रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो सपना आप ही का है? क्या वो सपना किसी के द्वारा आपके दिमाग में भरा नहीं गया है? इस बात को एक बार थॉट दीजिए। लोग इतना पैसा कमाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उतना पैसा खर्च करना चाहते हैं। अब खर्च उतना पैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको लगता है हर चीज़ ज़रूरी है, उसको हर चीज़ चाहिए। उसको बड़ा घर चाहिए, उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, उसको महंगे फ़ोन्स चाहिए, उसको महंगे कपड़े चाहिए, है ना? मेडिकल बिल तो खैर ज़रूरी चीज़ है, मेडिकल बिल्स को मैं नहीं बोल सकता। महंगे फ़ोन्स चाहिए। कोई लड़की है तो मैंने लड़कियों को देखा है कमा के, बहुत सारा पैसा वो लोग मेकअप के चीज़ों पे खर्च करते हैं। कोई फाउंडेशन खरीद रहा है, कोई लोशन खरीद रहा है, कोई कंसीलर खरीद रहा है, कोई शाइनर खरीद रहा है, कुछ भी। और इतने महंगे रहते हैं साले, मतलब एक एक ट्यूब 600 8 600 का। तो मेरा सवाल ये है, क्या वो मेकअप किट उस लड़की को ज़रूरत है? उस लड़की को उसका ज़रूरत है मेकअप किट का? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके बिना कुछ बिगड़ नहीं जाएगा उसका। लेकिन फिर भी वो ऑब्सेस्ड है उस मेकअप किट को खरीदने के लिए, और महीना का 8,000 4,000 और 75 वो क्रीम लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से मीडिया जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म जो बिजनेसेस, कंपनीज और मीडिया ऐड कर करके भर दिए हैं दिमाग में, ये आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, ये लिपस्टिक आप नहीं लगाएंगे तो आप सुंदर नहीं लगेंगे। आदमी के दिमाग में भर दिया है कि ये बाइक आपके पास नहीं होगा तो आप स्मार्ट नहीं लगेंगे, ये जूता आपके पास नहीं होगा, ये फ़ोन नहीं होगा, ये कार नहीं होगा तो आपकी लाइफ में कमी है।
ये सब लोगों ने मिलकर भर दिया है। और इससे फायदा किसका होता है? उन कंपनीज का, उन मीडिया हाउसेस का, जिसका सामान बिक रहा है। बंदा यहाँ रैट रेस में फंस के पूरा जीवन भर पीस के पैसा कमा रहा है। वो खर्च कर रहा है किस में? वो खर्च कर रहा है महंगे फ़ोन्स में। कंपनी में फ़ायदा किसका हो रहा है? उस कंपनी का जो फ़ोन बना रहा है। वो खर्च कहाँ कर रहा है? वो खर्च कर रहा है ज़ोमैटो और स्विगी में। फ़ायदा किसका हो रहा है? ज़ोमैटो स्विगी कंपनीज़ का और रेस्टोरेंट्स का। वो खर्च कर रहा है पिज़्ज़ा खाने में। पिज़्ज़ा में खर्च किसका हो रहा है? पिज़्ज़ा वाली कंपनीज़ का। वो महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते खरीद रहा है। फ़ायदा किसका हो रहा है? वो कंपनी का जो उसे बेच रही है। लड़कियां मेकअप का किट खरीदे जा रही है, एक से एक 75 तरह का मेकअप लगा रही है। फ़ायदा किसका हो रहा है? वो कंपनी जो मेकअप का सामान बेच रही है। तो ये चीज़ समझने का है कि ये जो कंपनीज़ है, ये जो मीडिया हाउसेस है, वो आपको खुश नहीं देखना चाहती है, आपको खुशी नहीं करना चाहती है। वो अपना सामान बेचना चाहती है, वो पैसा छापना चाहती है, अपना आपका जेब से पैसा लेना चाहती है। तो इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ खरीदना मेरे लिए ज़रूरी है या कौन सा चीज़ मेरे लिए यूज़लेस है। क्योंकि खरीदने का तो अंत तो नहीं है नहीं ना। अगर एक पर्स खरीदने की बात करें, लेडीज़ पर्स जैसे होती है या फिर कोई भी, 1000 रुपये का भी खरीदा जा सकता है और 10 लाख का भी खरीदा जा सकता है और उससे भी ऊपर खरीदा जा सकता है। अंत तो कभी नहीं है। आप जितना आगे जाते जाओगे वो सामने वाला पर्सन बोलते जाएगा कि ये बेटर नहीं है, 1000 वाला बेटर नहीं है, 10,000 ले लो, 10,000 बेटर नहीं है, लाख वाला लो, लाख वाला बेटर नहीं है, 10 लाख लो। तो इंसान को खुद सोचने की जरूरत है, क्या सच में हमको 10 लाख का पर्स की जरूरत है? अगर वो इंसान खुद नहीं सोचेगा और सब जो बोल रहे हैं उसका सुनता रहेगा, तो उसको ट्रैप होने से कोई बचा नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें यूजलेस है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें काम की होती है। बट मेजॉरिटी लाइफ में मेजॉरिटी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो यूजलेस होती है। जो सच में ज़रूरी होती है ना, जो सच में चीज़ ज़रूरत है, वो उसका अमाउंट, उसका तादाद कम है। ये झूठे सपनों के पीछे हम भागते हैं। मेरा भी सपना था। और भागते एक समय उम्र खत्म हो जाता है और लगता है, पर जब पता चलता है हाथ कुछ नहीं आया। तो देखिए, मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि कुछ भी आप कर रहे हैं तो इस दुनिया को आप समझिए। अगर आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि कोई आपसे क्या देना चाहता है, क्या लेना चाहता है, तो सब कोई आपसे लूटने के लिए तैयार है। हर तरीके से सब आपका टाइम चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, मनी चाहते हैं, पैसा चाहता है हर कोई। तो अपने को लिमिट, अपने पे एक लिमिट लगाओ। ये मेरा ज़रूरत है, ये मेरा नीड है, यहाँ तक मेरा सीमा है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने समझाया है दोस्तों। और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आनंद और सुख नहीं होता। जो सुख होता है एक अच्छे रिश्तों में होता है। तो अच्छे रिश्तों को बनाने के पीछे भागें और इन सब चीज़ों के पीछे सोच लें। अगर आपको चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि हाँ पैसा 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 ही चाहिए, अगर, और वो भी खुश नहीं होता है। वो इंसान को लगता है कि हमको पैसा और आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, और पैसा आ जाता है तो और भूख बढ़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि क्या आपकी ज़रूरत है और कहाँ आपको फंसाया जा रहा है। अपनी ज़रूरत तक जाएं, वहाँ तक ना जाएं जहाँ आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरा कोई बात सही या गलत जो भी लगे, कमेंट करें, मुझे बताएं और अपना ओपिनियन भी शेयर करें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें लोगों के साथ भी, नहीं भी अच्छा लगता है तो बताएं कैसा है। थैंक यू।